ऐसे भी दिन होते हैं जब मेरा हर एक कदम पिछले कदम से और भी ज्यादा मजबूत होता है। मैं अपने पैरों को जमीन पर डट कर रखता हूँ ताकि मैं सबसे बड़ा भूकंप भी झेल सकूं। लेकिन अच्छे दिनों में भी ऐसा समय आता है जब वो जमीन भी रेत के टुकड़े जैसी बन जाती है, पत्थर रस्सी बन जाता है और मैं जैसे एक पतली सी डोरी पर समझदारी से चलने की कोशिश करता हूँ। और ये चिंता मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस रस्सी पर चलना, संसार के बोझ को मेरे कंधों पर लिए हुए, या मेरे पैरों के नीचे अनजाने खतरे के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। सब चीजों पर ध्यान दिया पर मुझे वो पकड़ नहीं मिल सकी और मैं फिसल गया और यहाँ तक कि जमीन भी मुझे पकड़ नहीं पाई। सभी टुकड़े जो गिरे थे मैंने उन्हें एक साथ रखने की बहुत कोशिश की। मेरी भावनाएं बेईमान हो गई हैं। उदासियों की लहरें और ऊपर उठती हुई या तेजी से मेरे ऊपर से जाती हुई, और कई बार तो ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने मुझे जकड़ ही लिया है। दुनिया मेरे चारों ओर बंद हो रही है। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे घुटन होती है, जैसे मैं डूब रहा हूँ और मैं इस गहरे समंदर में देख नहीं पा रहा हूँ। ये काफी नहीं है सब बातों को शोर समझो। मुझे अक्सर लगता है कि मैं समझ सकता हूँ पर नहीं समझ पाता। क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? मैं अपने कंधों पर इसका बोझ नहीं उठा सकता। मेरे बाजू डर से कांप रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसकी ओर मैं मुड़ सकूं। मैं सब छोड़ ही देने वाला था, लेकिन तभी मुझे एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। मैंने तुझे संभाल लिया है। वो आवाज साहसी और शांत, कोमल पर ताकतवर थी। वही यीशु जिसने हवा और लहरों को अपने वश में कर लिया था, मेरे तूफान के बीच में मेरे साथ रहकर मुझे बाहर निकाल लिया। मेरी कोशिश तो सब बर्बाद हो गई पर मैं उसकी आग में नहीं झुलसा। मैं यीशु की आंखों में ये देख सकता हूँ कि उसके साथ मैं सुरक्षित हूँ। उनकी बाहों में मैं सुरक्षित हूँ। वो शांति का राजकुमार है, मेरे दर्द का इलाज करता है। गड़बड़ी में वो मुझे शांति देता है, तूफान को वो रोकता है। मुझे वो चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे पाऊं। उसने मुट्ठी खोलकर अपने छिदे हुए हाथ मुझे दिखाए और उन हथेलियों को पकड़कर मेरे सारे घाव मिट गए। तब यीशु ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए जो कीलों से छिदे हुए थे और मुझे सिखाया कि उसकी भेंट को कैसे स्वीकार किया जाए। और इसके बावजूद भी मेरे जीवन में जो चल रहा है, जब मैंने यीशु पर ध्यान केंद्रित किया तो मुझे मेरी चिंता का जवाब मिल गया। इसलिए अब मैं सिर्फ उस पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा।